समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में एक नगर था जिसका नाम था बास्कल। कौन सा नगर माताओं बहनों? बास्कल। बास्कल नगर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था बिंदुक। बिंदुक, ये हमारी इंद्रियां ही बिंदुक है महाराज। और उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। क्या नाम? अगर लायकदार पत्नी मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, नहीं तो 99% लोग पत्नी से परेशान है। इकौना वाले परेशान नहीं है, बाकी अलग वाले बहुत परेशान है। क्यों? कौन पत्नी? बोले जो पति पर हमेशा राय तनी, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, हमेशा भ्रिकुटी भंगे रहती है, मीठा बोले ना। अगर पति के चेहरे पर मुस्कुराहट देख ली तो फिर खलल हो गई। आखिर क्यों इनको मुस्कुराहट हो गई? तो पत्नी कौन? जो पति पर हमेशा रहे तनी और खत्म करे उनकी मनी, उन्हीं का नाम तो पत्नी। उन्हें नोट उड़ाओ, उन्हें कहा कि दिखाओ। लेकिन इकौना की माताएं बहनें तुलसीपुर वाली सब ठीक है, बहराइच वाली भी ठीक है, और कहीं की तो नहीं आई है। यहाँ 3 ही जगह की है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो पत्नी बड़ी लायकदार थी। माताओं बहनों भाइयों ध्यान दीजिए, यदि घर में गृहिणी अच्छी आ जाए तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, नहीं तो बहुत लोगों के धन तो बहुत है, परिवार भी बहुत है महाराज, लेकिन लायक बहू घर में नहीं है, लायक गृहिणी घर में नहीं है, और बिन घरनी घर भूत का डेरा। बिंदुक तो बहुत दुष्ट था, लेकिन पत्नी बहुत योग्य थी, बहुत लायकदार थी। अच्छी नारी घर में आ गई, परिवार चल रहा था, लेकिन बिंदुक दुराचारी था। और ध्यान दीजिए, गाड़ी का इंजन यदि गलत साइड में जाएगा तो पूरे डिब्बे को ले डूबेगा। इसलिए अभिभावक की जिम्मेदारी है, गार्जियन की जिम्मेदारी है कि कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार विचार करे, क्योंकि गार्जियन के द्वारा उठाया गया एक कदम पूरे परिवार को किस नरक में ढकेल दे, जीवन की किन कठिनाइयों में डाल दे, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए भाइयों बहनों, हम सबकी जिम्मेदारी है, जो भी गार्जियन है, कोई भी काम, गलत काम करने से पहले तो 1000 बार विचार करिए कि समाज में हमारी क्या इमेज है महाराज। लोगों को पता चलेगा तो हमारे चरित्र पर, हमारे व्यवहार पर, सम्मान पर, हमारे परिवार पर इसका क्या प्रभाव होगा, जरूर सोचना चाहिए। और उनको तो जरूर सोचना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में ऊंचाई तय कर ली है। यदि समाज में आपकी जान पहचान मान सम्मान अधिक है तो ऐसे लोगों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी काम करने से पहले खूब विचार करें। लेकिन बिंदुक हमेशा दुराचार में फंसा रहता था, चरित्रहीन हो गया। भैया यदि कपड़े में दाग लग गया, वॉशिंग पाउडर से छोड़ा दोगे, जीवन में दाग लग गया तो कहां जाओगे। इसलिए हमें पग पग पर प्रयास करना है कि जीवन में दाग नहीं लगनी चाहिए, हमें सुरक्षा करनी है। किसकी? वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम याति याति च अछीणो वित्ततः छीणो वृतस्तु हतो हतः। हर व्यक्ति को अपने वृत्त की सुरक्षा बड़े ही यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वृत्त क्या है माताओं बहनों? वृत्त माने चरित्र, वृत्त माने चरित्र। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम याति याति च। वित्त माने धन, वृत्त माने चरित्र। धन गया आ जाएगा। अछीणो वित्ततः छीणो पर वृतस्तु हतो हतः। यदि एक बार चरित्र चला गया तो जीवन में दोबारा लौट के आना नहीं। इसलिए मेरी सब माताओं बहनों और भाइयों को प्रार्थना करना है कि अपने चरित्र की संपत्ति को बहुत मजबूत रखिए। धन गया कुछ नहीं गया, चरित्र गया सब कुछ गया। इसलिए नर नारी को अपने जीवन में बहुत बड़ा चरित्रवान बनने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? अभी 21वीं सदी है, वो समय दूर नहीं है जब व्यक्ति के चित्र का महत्व नहीं रहेगा। वो चाहे जितना ब्यूटी पार्लर चला जाए, चाहे जितना लीपा पोती करवा ले, चित्र का महत्व उतनी देर तक ही होगा जितनी देर व्यक्ति के चरित्र का उजागर न हो जाए। यदि किसी का चेहरा सुंदर नहीं है, नथिंग टेंशन अबाउट दैट, कोई चिंता की बात नहीं है। चेहरा सुंदर नहीं है, यदि चरित्र सुंदर है तो व्यक्ति जगत पूज्य हो सकता है, लेकिन चेहरा बहुत सुंदर है और चरित्र घटिया किस्म का है, वह किसी कर्म लायक नहीं रह जाता।
इसलिए सबको चाहिए। अच्छा, चेहरा सुंदर हो ये अपने बस की बात भी नहीं है, चाहे जितनी कोशिश कर ले, ईश्वर ने जो बनाया है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन चरित्र सुंदर हो ये बिल्कुल अपने बस की बात है, और सबको पूरी कोशिश भी करनी है कि चिंतन, चरित्र और आचरण में परिवर्तन लाओ। देव शक्तियां सुप्त हैं अंदर, उनको ही विकसाओ। जो सोई हुई शक्ति हैं उसी को विकसित करना है महाराज। इधर उधर ज्यादा बहकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहक गया कौन? बिंदुक चरित्रहीन हो गया, व्यभिचार करने लगा। और वारे दुनिया, आज कलयुग में ही व्यभिचार को प्यार का नाम दिया जा रहा है। 21वीं सदी वाले लड़के लड़कियां करते तो व्यभिचार हैं और कहते हैं प्यार हो रहा है। कुछ नहीं प्यार हो रहा है। ये प्यार है या व्यभिचार? प्यार होता है पति पत्नी का, प्यार होता है माता पिता का, प्यार होता है भाई भाई का, प्यार होता है भाई बहन का। वो नहीं रहा महाराज। अब तो प्यार का केवल एक नाम व्यभिचार। और बहुत तेजी से हमारा समाज व्यभिचार के गर्त में धंसा जा रहा है। सबकी जिम्मेदारी है कि कथा के साथ साथ हमें इस बिंदु पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारी पीढ़ी व्यभिचार से बचे और प्यार का वास्तविक स्वरूप पहचाने। तो बिंदुक दुराचारी हो गया, कुकर्मों में फंसा रहता महाराज। पत्नी ने बहुत कोशिश की है कि पति सही रास्ते पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए। जब इंजन ही गलत पटरी पर उतर गया भैया, तो पीछे का डिब्बा कब तक संभालेगा अपने आप को? बहुत कोशिश की है चंचुला ने, पति देवता सुधर जाएं, बहुत प्रतीक्षा करी, आगे बहुत बढ़ गया। व्यसनों में, बुराइयों में, कुकर्मों में, व्यभिचारों में, चरित्रहीनता में जहां कहीं चर्चा होती उसकी ही बात आती। यहां तक कि घर में दाल चावल है कि नहीं इसका भी ख्याल नहीं रहता। और बाहर की महिलाओं को जाकर के उनके साथ खूब उल्टी सीधी बातें करता, जो कुछ भी मिलता उनको देके चला आता। उसके इस दुष्कर्मों को देखकर धीरे धीरे उसकी पत्नी चंचुला भी अपने पति के मार्ग का अनुसरण करके वो भी चरित्रहीन हो गई। इसलिए वे लोग सावधान हैं जो चरित्र के पतन वाले गर्त पर चल चुके हैं, उनको समझना चाहिए। आप, मैं पहले कह चुका हूं, यदि गार्जियन गलत कदम उठाएगा तो स्वाभाविक है कि परिवार के सभी सदस्यों पर उसका दुष्परिणाम जरूर अपना प्रभाव दिखाएगा। बिंदु गड़बड़ हुआ तो उसकी पत्नी भी उल्टे सीधे कामों में, दुराचारों में फंसी रहती। ना वो उसको टोके ना उसको टोके। कहीं सूप बोले तो बोले चलनी का बोले। हमारे गांव में कहावत है, सूप बोले तो बोले चलनी का बोले जेके 72 छेद। अब कौन किसको कहे, कौन किसको कहे महाराज? दोनों कुकर्मों में सदा लीन रहते। एक दिन की बात है कि उन कुकर्मों के मध्य ही बिंदुक की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात नरकगामी हुआ। जो व्यक्ति चरित्रहीनता करता है अपने जीवन में, मृत्यु के पश्चात उसे आग में नंगे तपाया जाता है। यहाँ बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी कहती है भैया मरने के बाद जब देह को यहीं आग लगा दी गई तो वहां किस देह को सजा मिलती है? इसको समझ लीजिए। मेडिकल साइंस ने भी इस पर शोध किया, रिसर्च किया और स्वीकार किया कि हमारे आपके देह की संख्या कितनी है? बोलो माताओं बहनों, 3 देह हर व्यक्ति के हैं। साथ में लेकर सब 3 देह चल रहे हैं। पहला स्थूल शरीर, एक दूसरे के सामने बैठे बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसको देखा नहीं जा सकता। मृत्यु के पश्चात वही निकलता है और सब है उसमें अंग प्रत्यंग। तो स्थूल शरीर के द्वारा किया गया सारा कुकर्म कौन भोगेगा? सूक्ष्म शरीर भोगेगा और यातना आपको वही मिलेगी महाराज। और तीसरा है कारण, जिसके निमित्त हमको यह देह बार बार धारण करनी पड़ी महाराज। तो बिंदुक तो मुक्ति मिली नहीं, प्रेत हो गया, प्रेत हो गया, भटकने लगा। मरने के बाद 2 लोगों को देह नहीं मिलता है। एक उन्हें जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, उनको देह नहीं मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आत्मा भटकती है, नहीं, वो जगत कल्याण के लिए भ्रमण करते रहते हैं।
भगवान के पास भी इतनी बड़ी कोई देह नहीं है जो महान काम करने वाले लोगों को दिया जाए महाराज। इसलिए जितने भी महापुरुष मरते हैं उनका यदि आप आज भी सुमिरन करें तो वही आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दूसरा, उनको देह नहीं मिलती है जो नीच कर्म करके मरते हैं। ये दोनों बातें शास्त्रों में बताई गई हैं। जैसे ही कौना नगर में ही देखिए, चाहे जितना विकास हो जाए, लेकिन ऐसा कोई कमरा आपको नहीं मिलेगा जिसका 1 महीने का किराया 1 लाख रुपया हो। कि होगा बाबूजी? नहीं होगा। और इतना सस्ता भी नहीं मिलेगा कि जिसका 1 महीने का किराया 1 रुपया हो। इसी प्रकार इस हमारे देह में जो अंश विराजमान है, यदि श्रेष्ठ कार्य करता है तो भगवान के पास इतनी कोई मूल्यवान काया नहीं है जो दे दे। महापुरुष को मरने के बाद देह नहीं मिलती, और नीच पुरुष को भी मरने के बाद देह नहीं मिलती। पर नीच पुरुष भटक करके लोगों को नुकसान करता है, उसे प्रेत कहते हैं। आज का पढ़ा लिखा आदमी कहता है प्रेत व्रेत होता नहीं। अरे भैया, कैसे नहीं होता? अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रेत सृष्टि पर अनुसंधान हो रहा है, तुम कह रहे हो प्रेत ही नहीं होता। अरे हमारे भारतीय ग्रंथों में करोड़ों साल पहले से लिखा है, आप न मानो कह दो हिंदू पाखंडित है, लेकिन वहां तो सारी बातें वैज्ञानिक है। प्रेत सृष्टि पर अनुसंधान हो रहा है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पर, और मेरे द्वारा कही गई हर बातों को आप गूगल पर चेक कर लीजिए महाराज। हमने पुराणों में भी तलाशा है और साइंस में भी तलाशा है, फिर बताने का प्रयास किया है। प्रेत हो जाता है वह व्यक्ति जो कुकर्म करके मरता है, देह नहीं मिलती। जो सत्कर्म करे ज्यादा, उसे भी देह नहीं मिलती। चलते तो दोनों है महाराज, पर एक जगत कल्याण को चलता है और एक जगत के विनाश के लिए चलता है। जिसको मिल जाए उन्हीं को कष्ट कठिनाइयां पहुंचा दे। प्रेत बाधाएं लोगों को हो ही जाती हैं। हो जाए तो क्या करे महाराज? भगवान शिव जी की चर्चा हम आगे करेंगे। भगवान शिव जी ने प्रेत बाधा को नाश करने के लिए अपने द्वारा 10 महाविद्याओं को प्रकट किया था। माताओं बहनों बोलो, कौन सी महाविद्या? 10 महाविद्या। इसलिए आपके नातेदारी, रिश्तेदारी, पटीदारी, जान पहचान में यदि किसी को ऐसी समस्या हो, शरीर का पूरा चेकअप कराया, कोई रोग नहीं है, फिर भी परेशानियां बनी हैं, दवाई के बल पर जिंदा है, कष्ट कठिनाइयां बनी हैं, एक की दवाई बंद हुई परिवार के सदस्य में, दूसरी की चालू, तो इन परिस्थितियों में आपको चाहिए अपने घर में महाविद्या का 21 पाठ करा के हवन करवा दीजिए विधि सहित। आपको लौट के जीवन में समस्या नहीं होगी। महाविद्या भगवान सदाशिव से प्रकट हुई इसलिए क्योंकि नीच कर्म करके जो मरा है और लोगों को परेशान कर रहा है, उन आसुरी शक्ति की गतिविधियों को निरस्त करने के लिए, उनको रोकने के लिए सदाशिव ने अपने ही द्वारा 10 महाविद्याओं को प्रकट कर दिया महाराज। तो बिंदु भी मरने के बाद प्रेत बना, भटक रहा था, कहां जाए क्या करे। पत्नी विधवा हो गई, पति तो रहे नहीं, अब जहां कहीं भीड़ देखे वहीं चली जाए। एक दिन देखा गांव के लोग बैलगाड़ी में सवार हुए, सत्तू वत्तू लिया है, खाने पीने की सामग्री दी, चल पड़े मेला देखने। पुरानी परंपरा मेला देखने की, लोग जाते थे, तीर्थों में जाते थे। तो मेला देखने के लोभ से चंचला भी चल पड़ी, पति रहे नहीं, घर में कोई संतान भी नहीं, मन लगता नहीं, तो कहा चलूंगी लोगों के साथ मेला देखूंगी तो मन बहल जाएगा। मेला देखने के दृष्टि से चली गई महाराज। सुदूर जब पहुंची है मेला देखने, तो लोगों ने कहा कि देखो एक बड़ी सुंदर मंदिर है शिव जी की, चले दर्शन करें। दर्शन करने गए तो देखा भैया वहां तो शिव महापुराण की कथा हो रही थी। सब बैठ गए, थोड़ी देर श्रवण लाभ प्राप्त कर ले। शिव महापुराण की कथा शुरू हुई, बात आई वृत्त की, बात आई चरित्र की। तो कथा व्यास ने कहा कि जो नारी चरित्रहीन होती है, मृत्यु के पश्चात उसके यातना देह की वर्षा करते हैं जमदूत, आग में उसको जलाया जाता है, लोहों के सैलों से पिटाई होती है, उसका तो कलेजा कांप गया। सुन के कथा पूरी हुई,
श्रोता समुदाय प्रसाद लेकर सब चले गए। चंचुला हाथ जोड़ के पुरोहित के सामने रोने लगी, बाबा मैंने अपने जीवन में बहुत सत्कर्म करने का प्रयास किया, परिवार संभले इसकी भी कोशिश की, लेकिन पति दुराचारी था। हमने बहुत कोशिश किया, दाम्पत्य जीवन के 20 वर्ष बीत गए और पति दुराचारी होता चला गया। मैंने भी अपने विवेक का सहारा त्याग दिया और मैं भी चरित्रहीन हो गई, पति के मार्ग का अनुसरण कर लिया। आज कथा के माध्यम से मुझे पता चला है कि चरित्रहीन को ऐसा दंड मिलेगा। अब बताओ, आप ही मेरे माँ हैं, आप ही मेरे बाप हैं, आप मेरे मुक्ति का उपाय बताओ। ये कुकर्म हो गया तो क्या उससे कोई मुक्ति हो सकती है, कोई उपाय है? पंडित जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुमने पश्चाताप किया है, भगवान महाकाल तुम्हारे सभी पापों को हरेंगे। और सबसे बड़ा दोषी तो पति था तुम्हारा, जिसने एक गलत मार्ग प्रशस्त कर दिया। भगवान सदाशिव की गौरव गाथा, शिव महापुराण की कथा व्यक्ति के अनेकानेक पापों को भस्मीभूत कर देती है। तुम नियम सहित शिव महापुराण की कथा सुनो, भगवान सदाशिव तुम्हारे चित्त को उज्जवल कर देंगे। रोने लगी, बाबा मैं किसकी शरण में जाऊं, इतना धन भी नहीं, इतनी व्यवस्था भी नहीं, मैं किसको तलाशूं? अब मेरे कल्याण के लिए आप ही कथा कह दो। बैठ गई है चंचुला, माथे में त्रिपुंड लगाया है, गले में रुद्राक्ष धारण किया है, महाराज शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप शुरू किया है और पंडित जी ने शिव महापुराण की कथा आरंभ कर दी। चंचुला ने विधि सहित कथा सुनी है। शिव महापुराण की कथा पूरी हुई, चंचुला के सारे पाप भस्मीभूत हो गए। भगवान सदाशिव के द्वारा दिव्य विमान भेजा गया है और शिवगण ले जाकर के चंचुला को माता पार्वती के पास पहुंचा दिया। माता पार्वती ने चंचुला को अपनी सखी बना ली। महाराज अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। ठीक है, अभी तक हम कदाचार, पापाचार, अत्याचार, बुराइयों में फंसे थे, आज शिव जी की कथा से प्रेरणा लेकर आज अपनी दिशा मोड़ दे। यदि आज दिशा मुड़ गई मेरे भाई बहन, तो जीवन की दशा ही बदल जाएगी। हमें कुछ नहीं करना है, केवल अपनी दिशा बदलनी है, और एक बार दिशा बदल दी तो जीवन की दशा बदलने में तनिक देर नहीं लगेगी। जो दुराचार में फंसी हुई थी, पाप से डर गई थी, आज माता पार्वती की सखी बन गई। उसे तो प्रसन्न होना चाहिए था कि त्रिलोकीनाथ की अर्धांगिनी की सखी बनी है, लेकिन वहां भी उसका चेहरा लटका हुआ है, मुख मुरझाया हुआ है, आंखों में अश्रु प्रपात होने लगे। माता पार्वती ने कहा, अरे चंचुले, जिस लोक को तूने प्राप्त किया है इसको सामान्य समझा है? बड़े बड़े यमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा अनेकानेक जन्मों में सिद्धि साधना करते करते थक जाते, फिर भी हमारी सानिध्य नहीं प्राप्त होती, और तुमने हमारी शरणागति प्राप्त कर ली, फिर भी तुम्हारी ये स्थिति, क्या बात है? चंचुला ने हाथ जोड़कर कहा, मां आप तो तीनों लोगों की मां हो, मुझे बताइए, जब मैं पृथ्वी लोक पर नर शरीर में थी तो हमारा पति था जिसका नाम बिंदुक था, बहुत दुराचारी था, और उसके कारण हमें भी कुकर्मों में जाना पड़ा। वो तो धन्यवाद है उन पंडित जी का जिन्होंने शिव महापुराण की कथा श्रवण करा के हमारे पापों को भस्मीभूत कर दिया। मां, मैं जानना चाहती हूँ कि उस जीवन में जो हमारा पति बना था, इस समय उसकी क्या दशा है? माता पार्वती ने ध्यान किया है और कहा कि चंचुला, वो तुम्हारा पति इस समय विंध्य पर्वत पर प्रेत बना हुआ भटक रहा है, और जो भी उनको मिल जाए उनको कष्ट देता है, परेशानियों में ढकेलता रहता है। चंचुला ने हाथ जोड़ा है, मां क्या उनकी मुक्ति का कोई उपाय है? तब माता पार्वती ने कहा, हाँ, शिव महापुराण की कथा ही है जो बड़े बड़े प्रेतों को भी मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकती है महाराज। इसलिए आज गोयल परिवार के द्वारा आयोजित इस शिव महापुराण की कथा में केवल हम लोग ही बैठे हैं, ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र की, इस कस्बे की, इस नगर की और दूर दराज तक की बहुत सी भटकती आत्माएं यहाँ आएंगी, वे हमें देखेंगी लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाएंगे।
वे भी आत्माएं यहाँ आएंगी जो लोगों को कष्ट पहुंचाती हैं, लेकिन यहाँ नहीं पहुंचा पाएंगी। वो तो अपने मुक्ति का स्थान खोजती रहती हैं, तलाशती रहती हैं। इसलिए हमें ईर्ष्या, द्वेष का, क्रोध का परित्याग करके इन 7 दिनों में समरसता का भाव रखना है। कोई अपरिचित व्यक्ति भी यदि इस प्रांगण में मिल जाए, सीढ़ी पागल के रूप में भी मिल जाए, तो उसके साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना है। पता नहीं कौन किस रूप में शिव जी की प्रेरणा से यहाँ आ गया हुआ। तो अब विंध्य पर्वत पर प्रेत बना हुआ है, मुक्त कैसे हो? मुक्त हो शिव महापुराण की कथा से। तो शिव महापुराण की कथा सुनाए कौन? कथा की 2 पद्धति है, एक व्यास पद्धति जो गद्य में, एक नारद पद्धति जो पद्य में। नारद जी के एक मित्र हैं जिनका नाम तुम्बुरु है, वो भी बहुत बढ़िया संगीतमयी कथा कहते हैं। पाठक जी कौन? तुम्बुरु जी नारद जी के मित्र हैं। तो माता पार्वती ने तुम्बुरु जी को बुलाया। नारद जी का वो तारीख खाली नहीं था, उनकी अलग कहीं कथा होनी थी। तुम्बुरु जी को बुलाया, कहा महाराज आप विंध्य पर्वत पर जाओ और एक बिंदुक नाम का प्रेत है, उसको शिव जी की कथा सुनाओ। तैयार हो गए तुम्बुरु जी जाने को। तुम्बुरु जी ने कहा माँ लेकिन कथा होगी कैसे? कथा तो तब हो जब जजमान हो, और जब जजमान ही ना हो तो कथा कैसे होगी? अब पर्वत पर जजमान बनने को कोई तैयार ही हो ना हो महाराज। तब भगवान सदाशिव महाकाल आगे आए हैं, उन्होंने कहा मैं यजमान बनूंगा। भैया यही तो हमारी परंपरा है, जहां व्यक्ति को ज्ञान का घमंड नहीं होता है। कोई अल्पज्ञ व्यक्ति भी पुराण कहे तो बड़े बड़े जानकार लोग सामने बैठकर सुन लेते हैं, ये हमारी परंपरा है। आज भगवान महाकाल सदाशिव ने कहा कि शिव महापुराण की कथा होगी, यद्यपि शिव के द्वारा ही प्रकट हुई है तो भी यजमान बन गए। इसलिए मैं लोगों को प्रार्थना करता हूं कि भगवान करें घर बढ़े, परिवार बढ़े, धन बढ़े, जन बढ़े महाराज, जन बल, धन बल, सारे बल बढ़े, मान सम्मान बढ़े। पर भैया पग पग पे प्रयास करना कि जीवन में कभी भी अभिमान न बढ़े। यदि अभिमान बढ़ गया तो पतन होने में देरी नहीं लगेगी। अभिमान तो ले डूबा लंकापति रावण को, और हम आप क्या है भैया? हम लोग किस खेत के मूली हैं? हम लोग तो मूली भी बहुत मामूली हैं। इसलिए ईश्वर करें किसी भी उपलब्धि का कोई अभिमान ना हो। शिव जी बन गए श्रोता, जोड़ीदार पति पत्नी यदि दोनों जीवित हैं, सशरीर हैं, तो पूजा पाठ में दोनों को साथ में ही बैठना चाहिए, तो उसका और अधिक लाभ होता है। अरे भैया प्लस माइनस जब दोनों कनेक्शन होगा, डीसी वाला तो ही तो सप्लाई होगी, और नहीं तो ये क्या तार होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। देखो 3 किरणें होती है ना, न्यूट्रल की पॉजिटिव की। तो पति पत्नी जब दोनों ग्रंथ बंधन करके बैठते हैं कथा सत्संग में, तो उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। कुछ लोगों के मन में शंका है महाराज पूजा पाठ करें तो पत्नी कहाँ बैठे, पति कहाँ बैठे। कुछ लड़ जाते हैं, कोई कहती बाएं बैठेंगे, कोई कहते दाएं बैठेंगे। इस बात को लेकर के लोगों के मन में बड़े शंका है। तो हिंदू सनातन संस्कृति का जो संविधान कहें, उसका नाम है निर्णय सिंधु। क्या नाम है माता बहनों बोलो? निर्णय सिंधु। एक पुस्तक है श्री अयोध्या जी में, आप सबको मिलेगी, निर्णय सिंधु। उसको अपने घर में आप सब जरूर लाएं और उसका अध्ययन करें। उसमें लिखा है सर्वेषु धर्मकारेषु पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। पत्नी को हर धर्म काम में हमेशा पति के दाहिने तरफ बैठना चाहिए, दाहिने हाथ की ओर बैठना चाहिए। पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम, पहले गौरी तब शंकर, दाहिने तरफ बैठना चाहिए। एक जगह देवी जी अपने पति से लड़ गईं, बोली कि हम इनके दाहिने नहीं बैठूंगी, ये हमारे दाहिने बैठे। तो तकरार नहीं करना, पत्नी को ही अपने पति के दाहिने ओर बैठना चाहिए। तो भगवान शिव तैयार हो गए जजमान बनने के लिए। वैसे तो शंकर जी का जहां भी वेश देखेंगे, गले में नाग काला, महाराज गले में बिच्छू डाला, हाथ में डमरू, त्रिशूल, बैल की सवारी। लेकिन शंकर जी ने पूरे जीवन काल में एक बार इन सबको छोड़ दिया। अपने विवाह में भी नहीं छोड़ा था गले के सांप को, लेकिन आज बिंदुक प्रेत की मुक्ति के लिए भगवान शिव ने सबको छोड़ दिया।
और सुंदर पोशाक धारण किया है महाराज। सदगृहस्थ के रूप में भगवान शिव तैयार हो गए हैं कथा सुनने के लिए। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है जब कथा सुनने जाएं तो बहुत नियम सहित जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाएं। आप मामूली रिश्तेदार के घर जाते हो तो बढ़िया वाला कपड़ा पहन के जाते हो, और महाकाल के दरबार में 4 साल की पुरानी कथरी लाद के शंकर जी कहेंगे ये तो बहुत बेकार आदमी है। इसलिए जो सबसे बढ़िया कपड़ा हो अपने पास, नया भी नहीं खरीदने जाना है, जो आपके पास है उसमें जो सबसे बढ़िया है, मर्यादित है, उसी वस्त्र को पहन करके हमें सत्संग में जाना चाहिए। भगवान शंकर जी ने बढ़िया खादी आश्रम वाला धोती कुर्ता पहना है, और देखिए सिर पे पगड़ी लगाई है, देखिए हमारे मुख्य यजमान जैसे विराजमान है, बिल्कुल ऐसे ही समझिए। और साथ में माता गौरी भी विराजमान है, दोनों चल पड़े कहाँ? कथा सुनने के लिए। सब लोग बोलिए कथा कैसे सुनी है महाराज? आज गृहस्थ के रूप में। वह सच्चाई आँखन देखी, वह सच्चाई आँखन देखी, कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँखन देखे, वह सच्चाई आँखन देखे, कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। हरि बोल। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की सबका आदि है, सबका अंत है, सबका मृत्यु है, सबका जन्म है, लेकिन शिव का ना मृत्यु है ना जन्म है। उनका कोई आदि न देखा, अंत न देखा, उनका कोई आदि न देखा, अंत न देखा। शिव का कोई आदि न देखा, अंत न देखा, शिव का कोई आदि न देखा, अंत न देखा। उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा, उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां, उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां, उनकी जैसी रिद्धि सिद्धियां देती नहीं दिखाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शिव ज्ञानी भी हैं और सरल भी हैं। विद्वान व्यक्ति का पहला लक्षण है विनयी होना, विद्या विनयम ददाति।
जो ज्ञान व्यक्ति को विनम्रता से भर दे भैया, सच्चे अर्थों में वही विद्या है। और जो ज्ञान व्यक्ति को अभिमान से भर दे वह विद्या नहीं, वह तो अविद्या है। तो विद्वान व्यक्ति की सबसे पहली पहचान है वो बहुत विनम्र होते हैं। शिव से बड़ा विद्वान कौन होगा भैया, क्योंकि शिव से ही तो 14 सूत्र प्रकट हुए। सभी भाषाओं की अम्मा संस्कृत, और संस्कृत व्याकरण का प्राण पाणिनि के माहेश्वर के 14 सूत्र शिव जी से प्रकट हुए। आई के होंगे तो शंकर जी की सरलता, सहजता, विनम्रता की क्या कहना महाराज। वे ज्ञानी है सरल हृदय है स्वाभिमानी, वे ज्ञानी है सरल हृदय है स्वाभिमानी है। वे ज्ञानी है सरल हृदय है स्वाभिमानी है। वे ज्ञानी है सरल हृदय है स्वाभिमानी है। आत्म तत्ववेत्ता भी है वे विज्ञानी है, आत्म तत्ववेत्ता भी है वे विज्ञानी है। और शिव का विज्ञान, शंकर जी के विज्ञान के पीछे विश्व का पूरा चिकित्सा विभाग लगा हुआ है। शंकर जी ने 2 ऑपरेशन किया, दक्ष प्रजापति का मस्तक कटा, बकरे का लगाकर जिंदा कर दिया। कोई छू मंत्र नहीं था महाराज, बहुत बड़ा विज्ञान था उनका। और अपने पुत्र गणपति का ही देखो, मनुष्य का मस्तक हटा तो हाथी का लगाकर जिंदा कर दिया, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। अब हम लोगों को तो एक कथा लगती है, लेकिन पूरा चिकित्सा विभाग पूरे विश्व का इस पर डटा हुआ है कि आखिर शिव शंकर ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया कैसे। वे ज्ञानी है सरल हृदय है स्वाभिमानी है। वे ज्ञानी है सरल हृदय है स्वाभिमानी है। आत्म तत्ववेत्ता भी है वे विज्ञानी है, आत्म तत्ववेत्ता भी वे विज्ञानी है। और कितने बड़े वैज्ञानिक है महाराज भगवान सदाशिव। नापी नहीं जा सकी अब तक, नापी नहीं जा सकी अब तक, नापी नहीं जा सकी अब तक। तो उनकी गहराई गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदान। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदान। ताली से सेवा करते हुए बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव को देखो, इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद वह गृहस्थ हैं। माने गृहस्थ व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत बड़े काम कर सकता है। वे गृहस्थ हैं ऐसे तो वे सन्यासी है। वे गृहस्थ हैं ऐसे तो वो सन्यासी है। वे गृहस्थ हैं ऐसे तो शिव सन्यासी है। वे गृहस्थ हैं ऐसे तो शिव सन्यासी है। वे मगहर है पुष्कर भी है शिव काशी है। वे मगहर है पुष्कर है शिव काशी है। और सबसे बड़ा काम, पाप नाशनी गंगा इस धरा पर न होती यदि महाकाल शिव का आशीर्वाद न होता तो महाराज। वे गृहस्थ हैं ऐसे तो वे सन्यासी है। वे गृहस्थ है ऐसे तो शिव सन्यासी है। वे मगहर है पुष्कर भी है शिव काशी है। वे मगहर है पुष्कर है तो शिव काशी है। स्वर्ग लोक की गंगा भूपर,
स्वर्ग लोक की गंगा ऊपर लाए और बहाई गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँख न देखी, 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 कानों सुनी सुनाई गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। 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 आज भगवान सदाशिव माता शिवा के साथ मुख्य यजमान बने हैं। विंध्य पर्वत पर पहुंच गए, ग्रंथि बंधन हुआ, शिव महापुराण की कथा आरंभ हो गई। जब लोगों को पता चला कि विंध्य पर्वत पर श्री तुम्बुरु जी भगवान महादेव की गौरव गाथा का गान करने आए हैं, तो वेद वेदांत उपनिषद आरण्यक स्मृति ग्रंथ ब्राह्मण सब मूर्तिमान होकर वहां पहुंच गए कथा सुनने के लिए। महाराज अब प्रेत कैसे आए? तो प्रेत को पांसों में बांध के वहीं डाल दिया है जहां कथा हो रही थी। कथा होती गई, कथा होती गई, जैसे तो संहिताओं की कथा संपन्न हुई है। वह बिंदु प्रेत नहीं रहा भैया, वह तो शिव स्वरूप होकर व्यासपीठ के सामने प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। और महाकाल के नाम का संकीर्तन करने लगा। खूब प्रणाम किया है। ओम नमो सदंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुभावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। भगवान सदाशिव का आशीर्वाद मिला और वह भी शिवलोक पहुंचा है और शंकर जी के गण में सम्मिलित हो गया। ऐसी है शिव महापुराण की कथा सुनने का पुण्य लाभ।